अपनी बात इन 2 पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि सदाचार नैतिकता को जो सिर पर धारी है, प्रेम दया और करुणा की जो सतत पुजारी है, विस्मित हुआ देख जिसे अब भी वो चिंगारी है, हाँ वो नारी है, हाँ वो नारी है। जब हम इतिहास में बात करते हैं स्त्रियों की, तो आप देखेंगे साहित्य में कैसी विडंबना है कि जो समाज में जो पहली भाषा होती है ना, साहित्य भी उसी को आधार बनाकर लिखता है। हमारे घर की जो भाषा होती है उसी लहजे में साहित्य की भी रचना करते हैं। तो कभी उसे कहा गया अबला नारी तेरी यही कहानी, कभी कहा गया कि नारी तुम केवल सिखाओ, उसे कभी पौरुष से नहीं दर्शाया गया। और जब कोई स्त्री कवि बनती है, राइटर बनती है, तो वो भी कहीं ना कहीं उस विचार से प्रभावित होती है और वो अपने आप को उन्हीं पुरुष द्वारा तय किए गए निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर आती है। जब सुभद्रा कुमारी चौहान लिखते हैं कि खूब बड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, बहुत अच्छी पंक्तियां। भाषा का देखिए अंतर है, कहाँ उसे अबला बनाएगा, कहाँ से ये सबल बनाएगा। लेकिन फिर भी मुझे शिकायत थी कि आखिर लड़ने के बाद वो मर्दानी क्यों हो गई, नारी क्यों ना रही? उसे नारी रहना चाहिए ना। नारी की पूर्णता पुरुष बनने में नहीं, मेरा मानना है कि नारी की पूर्णता नारी बनने में है। आप किसी से कम है, तुलना उससे की जाती है जो आपसे श्रेष्ठ हो। इस संसार का आदिकाल से आप सृजन कर रही हैं और आप पतित कैसे हो गई? मुझे जब मैं समाज पे सब कभी टीवी पे डिबेट देखती हूँ कि महिला अशुद्ध है, बड़ी विडंबना है। तुम्हें जन्म देने वाली, जिससे तुम कोख से निकल कर आते हो, तुम शुद्ध होगा, वो बेचारी पवित्र रहेगी। ये तो वही हुआ कि समाज का उच्च और बुरी वर्ग जो गंदगी फैलाता है वो पवित्र हो गया, साफ करने वाला, मैला ढोने वाला दलित बन गया। बड़ी दोगला रवैया है इस समाज का। कहीं ना कहीं आपको हम इसे काटना होगा, तभी हम आगे बढ़ेंगे। जब हम घर में देखते हैं तो हम माँ से, पिता से कहते हैं कि माँ तुम गलती कैसे कर सकती हो, क्यों नहीं कर सकती तुम? पुरुष ने क्या किया कि जानता है कि बहुत बड़ा समाज बहुत लंबे समय तक डर के नहीं रह सकता। हर समाज कहीं ना, जब कहीं कोई आप धरती पे छेद करे ना, वो कहीं ना कहीं ज्वालामुखी, ये जो आपदाएं आती है, इसका यही कारण है। तो कहीं ना कहीं कोई छेड़खानी होती है, उसे पता होता है कि परिवर्तन होगा। और जिसके हाथ में सत्ता होती है, हमेशा जब कोई समाज में कोई गंदगी आती है तो उसका जिम्मेदार भी वही होता है। हम माँ से क्या कहते हैं, अरे आप तो भगवान है, आप गलती नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती यार? वो माँ बन गई, तुमने उसे जीना ही नहीं दिया। अरे उसे बोलो माँ तुम गलती कर सकती हो, माँ तुम रो सकती हो, माँ तुम हंस सकती हो, तुम्हें समर में चाउमीन बर्गर खाने में शर्म कर दूं, क्यों? तुम खा सकती हो माँ। कितनी छोटी सी बात है ना, हमें हंसी आती नहीं बातों पर, लेकिन आप उसको देखिए कोने में कभी आपने बात किया कि आज माँ ने किस रंग के कपड़े पहने, किस रंग की चूड़ी पहने, कभी तारीफ की है, उससे बात की है, वो मिलना चाहती है, गुम हो गई है कहीं ना कहीं हमारी दुनिया को सजाते सजाते। और आप सब अगर नहीं जागेंगे तो आप भी इसी दुनिया में कहीं ना कहीं गुम हो जाएंगे। आपको जागना होगा। ये समाज आपको अधिकार नहीं देगा जब तक आप खुद नहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ेंगे। कहते हैं गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। कहीं आपको पिता के रूप में, भाई के रूप में संरक्षण दिए जाते हैं, लेकिन वो संरक्षण कहीं ना कहीं एक गुप्त रूप से आपको एक ऐसा अपाहिज बना दिया जाता है कि जब आप आगे उन माता पिता से बोलिए, मेरे उनसे कहिए कि आप मुझे विवाह करके इतनी दूर भेज देंगे तो फिर शिक्षा के लिए क्यों नहीं जाने दे रहे हैं? किसी अजनबी हाथों में सौंपते वक्त आपके हाथ नहीं कांपते, पर शिक्षा के लिए आप जब बात करते हैं तो आप मुझे मना कर देते हैं दूर जाने से, क्यों? मेरे घर में मेरे पूरे खानदान की मैं सबसे पढ़ी लिखी लड़की हूँ। बहुत बच्चियों की पढ़ाई ड्रॉप कर दी गई थी, लेकिन बच्चियां खुल के बात नहीं करती। जी सर बस 1-2 मिनट मैं खुल कर बात की। मैंने कहा कि अगर कभी मुझे गलत पाएगा तो आप मेरा शीश काट दीजिएगा, लेकिन मैं पढ़ूंगी। और उसके बाद मेरी बड़ी बहन की शिक्षा चालू और आज वो वकालत कर रही है। अपनी बात जो मैंने खुद अपनी रचना लिखी है, कहीं ना कहीं ये शक्ति जो मुझे प्रेरित करती है। मैं बहुत भावुक हो जाती हूँ जब मैं चिंतन देखती हूँ, कितना बलिदान दिया, लेकिन क्या बना कर रखी है, इसकी क्या स्थिति, क्या समाज में हमें से 10 बच्चे खड़े होकर बोल नहीं पा रहे। ये बड़ी विडंबना है ना? तो मैं लिखती हूँ कि कभी तन को किया अर्पण, कभी मन को किया अर्पण, कभी मुंह के निवालों को सहज ही कर दिया अर्पण, कभी भावों के सागर को लिए जीवन किया अर्पण। तेरी तारीफ में मैं जो कहूँ कुछ भी न है ज्यादा, तो ईश्वर की हर रचना है जो धरती की है मर्यादा, जो धरती की है मर्यादा।